नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शिवम स्टडी प्लेटफॉर्म में। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईयूपीएससी नामकरण और सामान्य नामकरण। ईथर के आईयूपीएससी नामकरण और सामान्य नामकरण को हम सबसे पहले देखेंगे। ईथर के आईयूपीएससी नामकरण को, उसके बाद हम समझेंगे उसके सामान्य नामकरण को। तो आइए देखते हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ईथर का आईयूपीएससी नामकरण जो होता है वो एल्कोक्सी एल्केन के रूप में होता है। यानी कि रूल को भी हम यही समझते चलेंगे एग्जाम्पल के बेसिस पे ही, कि अगर किसी ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं जुड़ी हुई हों तो ये हमारा क्या होता है, ईथर होता है। और ईथर है तो इसका नामकरण जब हम करेंगे तो दोनों तरफ अगर बराबर कार्बन की श्रृंखला है तो किसी एक को हम ऑक्सीजन के साथ जब पढ़ते हैं तो इसका नाम हम लोग क्या करते हैं, अगर एक कार्बन है तो इसको हम पढ़ेंगे मेथ। और ये एल्काक्सी है तो यहाँ पे एल्क की जगह पे मेथ रख देंगे तो ये हो जाएगा क्या, मेथाक्सी। और ये बची हुई कार्बन की श्रृंखला मेथ एक है तो ये हो जाएगा, एक कार्बन को पढ़ते हैं मेथ और एल्केन के रूप में इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाता है मेथेन। तो इसका नाम हो जाता है पूरे का मेथाक्सी मेथेन। इसी तरीके से दूसरे को देखते हैं। तो यहाँ भी हमारे पास दोनों तरफ दो दो कार्बन की श्रृंखला है। तो किसी भी एक, मान लीजिए इस बार मैंने इसको पढ़ दिया तो इस बार हम अगर मेथ एथ है तो एथ अगर एल्काक्सी में एल्क की जगह पे एथ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, एथॉक्सी। यानी इतने के लिए हम क्या लिख दें, एथॉक्सी। अब बचा हुआ कार्बन जो है उसको एल्केन के रूप में लिखेंगे तो दो कार्बन है तो मेथ एथ हो जाएगा, ये हमारा एथेन हो जाएगा। इसी तरीके से आइए इस अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें हमको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के एक तरफ केवल CH3 है, ऑक्सीजन के दूसरे तरफ तीन कार्बन की श्रृंखला है। तो अब हमारे पास यहाँ से क्वेश्चन का पैटर्न चेंज होता है और यहाँ से हम समझेंगे कि अगर अगर ऐसा कहीं क्वेश्चन देखने को मिले तो जो छोटी वाली कार्बन की श्रृंखला होती है उसको हमेशा हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे। तो एक कार्बन को पढ़ेंगे मेथ तो ये हो जाएगा मेथाक्सी, और एक दो तीन कार्बन तो मेथ एथ प्रोप हो जाएगा। इसके लिए एल्केन के रूप में लिखते हैं तो प्रोप और प्लस एन हो जाएगा हमारा प्रोपेन। इसी तरीके से अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमको यहाँ पे दिख रहा है कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखलाएं हैं। और एक और चीज इंटरेस्टिंग हमारे पास ये है कि जो कार्बन की श्रृंखला है ये सीधी कार्बन की श्रृंखला नहीं है, बल्कि ये कार्बन कैसा है, हमको यहाँ पे दिख रहा है कि 2 नंबर पे हमारा O और CH3 जुड़ा है। तो हम बताएंगे कि हम करेंगे वही काम कि ईथर अगर है तो हम छोटे वाले कार्बन को ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे तो उसके लिए हो जाएगा मेथाक्सी। लेकिन यह मेथाक्सी किस कार्बन पे जुड़ा है दूसरे वाले श्रृंखला में, तो 2 नंबर पे जुड़ा है तो हम लिखेंगे 2 मेथाक्सी। और दूसरे तरफ क्या है, अगर तीन कार्बन है तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, प्रोपेन, इसका नाम हो जाएगा। इसी तरीके से क्वेश्चन के अगले हम पैटर्न पे चलते हैं। अगर हमको इस तरीके से दिख जाए, ऑक्सीजन के एक साइड बेंजीन की रिंग दिख जाए और दूसरे साइड CH3 दिख जाए तो अभी भी हमारे पास यह कार्बन क्या है, छोटा कार्बन श्रृंखला है। तो या क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन मिल जाते हैं और हमारे पास यहाँ एक ही कार्बन है। तो ये एक कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे तो मेथ प्लस ऑक्सी हो जाएगा मेथाक्सी। और बेंजीन को आईपीएससी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, बेंजीन पढ़ते ही हैं। ठीक है। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को हम देखें तो हमारा बेंजीन के रिंग में जुड़ा है, एक साइड O है और उसी ऑक्सीजन के दूसरे तरफ दो कार्बन की श्रृंखला है। तो चूंकि हमारे पास यही कार्बन की श्रृंखला क्या है, ऑक्सीजन के साथ छोटी है तो इसको हम पढ़ेंगे। चूंकि यहाँ पे एक दो तीन चार पाँच छह कार्बन है, इधर दो ही कार्बन है, दो कार्बन को ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे तो मेथ एथ ये हो जाएगा एथाक्सी। तो इसके लिए लिख देंगे एथाक्सी और इस बचे हुए को हम क्या पढ़ते हैं, बेंजीन। तो ये हो जाएगा एथाक्सी बेंजीन। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि हमारे पास क्या है, एक तरफ हमारे पास ऑक्सीजन के एक कार्बन की श्रृंखला है और एक तरफ कितना है, तो CH2 5 बार, यानी 5 कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ, यानी 6 कार्बन यहाँ है। तो 6 कार्बन इधर है, एक तो इस तम ऑक्सीजन को CH3 के साथ पढ़ेंगे तो एक कार्बन को पढ़ते हैं मेथ, ऑक्सीजन के साथ पढ़ेंगे मेथाक्सी। 6 कार्बन को मेथ एथ प्रोप ब्यूट पेंट हेक्स, तो हेक्स प्लस एन हो जाता है एक्सेन। इसी तरीके से हम अपने आखिरी क्वेश्चन को देखते हैं, फिर उसके बाद सामान्य नामकरण को समझेंगे। यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन के एक तरफ क्या है, एक कार्बन की श्रृंखला है तो हम इसको क्या पढ़ेंगे, एक कार्बन को पढ़ते हैं मेथ तो ये ऑक्सीजन के साथ हो जाएगा मेथाक्सी। और तीन कार्बन है ना इधर, तीन कार्बन तो मेथ एथ प्रोप और एल्केन के रूप में जोड़ेंगे तो प्रोप प्लस एन क्या हो जाएगा, मेथाक्सी प्रोपेन, इसका पूरा नाम हो जाएगा। आइए अब इसके हम सामान्य नामकरण को समझते हैं। सामान्य नामकरण में हम क्या करते हैं, एल्किल रूप में हम लिखते हैं। जैसे मेथ है तो मेथिल, एथ है तो एथिल, प्रोप है तो प्रोपिल, ब्यूट है तो ब्यूटिल। एल्किल समूह को उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से लिखकर और ईथर लगा के इसका हम नामकरण कर देते हैं। ये समझते हैं इसके चीजों को। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, दोनों तरफ अगर एक समान कार्बन की श्रृंखला हो तो 2 बार है तो उसके लिए लगाएंगे डाई। CH3 को हम लोग क्या पढ़ते हैं, मेथिल।
और ऑक्सीजन है यानी कि ईथर ही है, तो ईथर के लिए हम लोग क्या लगा देंगे, ईथर लगा देंगे। इसी तरीके से इस क्वेश्चन में हम देखेंगे अगर तो दोनों तरफ CH2 है, C2H5 है, C2H5 है, दोनों तरफ बराबर है तो लगा देंगे, दो बार है चूंकि तो लगाएंगे डाई। और C2H5 को क्या पढ़ते हैं, मेथ एथ पढ़ते हैं, तो एथ से हो जाएगा एथिल, एल्किल समूह में लिखते हैं ना, ये हो जाएगा एथ से एथिल। और ये हमारा ईथर था तो उसको लगा देंगे ईथर। इसी तरीके से तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ ये क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो रहा है। हमारे पास एक साइड क्या है, मेथिल है, तो मेथिल स्टार्ट होता है एम से, और इधर क्या है, एक दो तीन कार्बन, तो मेथ एथ प्रोप, प्रोप है यानी प्रोपिल है, तो एक साइड मेथिल एक साइड प्रोपिल, तो एम मतलब एक कार्बन तो मेथ, और एल्किल के रूप में हम पढ़ेंगे तो हो जाएगा मेथिल। और एक साइड है एक दो तीन कार्बन प्रोपिल, तो प्रोपिल का है हमारे पास पी। तो अल्फाबेट में पहले कौन आता है, MnO P, पहले एम आता है, इसलिए हम लोग पहले लिखेंगे क्या, मेथिल, फिर क्या लिखेंगे, प्रोपिल का प्रोपिल, और उसके बाद हम लिख देंगे ईथर, और इसका सामान्य नाम भी हो जाएगा। इसी तरीके से आइए अपने अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे हमारे क्या है, पास क्या है, मेथिल है, तो मेथिल हम लिख देंगे एक साइड, मेथिल का एम पहले आता है, एक दो तीन कार्बन मेथ एथ प्रोपिल क्या होता है बाद में आता है, सेम वही कंडीशन, लेकिन मेथिल तो यहाँ लिख देंगे। और अगर ऐसा हो कि हमारा ये जो ऑक्सीजन है एकदम इस कार्बन के एकदम सेंटर में जुड़ा हो, दूसरे नंबर कार्बन पे जुड़ा होता है, तो सामान्य में उसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, आइसो पढ़ते हैं। और मेथ एथ प्रोप के लिए तीन कार्बन के लगा देंगे प्रोपिल, इस ऑक्सीजन के लिए यहाँ पे लगा देंगे ईथर, इस तरीके से हो जाएगा। आइए अपने अगले क्वेश्चन को हम समझते हैं। यहाँ देखिए, ये जो हमारी संरचना है, ये बेंजीन जिसको हम आईयूपीएससी में पढ़ रहे थे, इसको सामान्य में हम लोग पढ़ते हैं फेनिल, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। फेनिल स्टार्ट होता है पी से, और मेथिल स्टार्ट होता है एम से। तो अब हमारे पास पढ़ने में पहले कौन आएगा, मेथिल आएगा, तो मेथिल के लिए लिख देंगे मेथिल। इस पूरी संरचना को हम लोग सामान्य में पढ़ते हैं क्या, फेनिल, तो इसके लिए हो जाएगा फेनिल, बीच में ऑक्सीजन है तो उसके लिए ईथर। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ हमारे पास क्या है, एक साइड फेनिल है, मेथ एथ, एथिल का ई, फेनिल का पी, तो पहले ई आता है तो इसके लिए हो जाएगा मेथ एथ, तो एथ एथिल हो जाएगा। और ये हमारा स्ट्रक्चर कहलाता है फेनिल सामान्य में, और इसके लिए हो जाएगा हमारा ईथर है तो ईथर। इसी तरीके से इसको देखते हैं, एक कार्बन है तो मेथ यानी मेथिल, और यहाँ पे पांच और एक छह, हेक्सिल एच है, हेक्सिल। तो हमारे पास MnH पहले आता है, पढ़ेंगे अल्फाबेट में, तो हेक्सिल है तो पहले इसको हम इस पर पहले लिखेंगे हेक्सिल, फिर हो जाएगा मेथिल, और लास्ट में हम लिख देंगे ऑप्शन के लिए ईथर। इसी तरीके से यहाँ भी देखेंगे तो हमारे पास क्या है, एक कार्बन है तो मेथिल, इसको हम मेथिल से एम से पढ़ेंगे, और तीन कार्बन है ना यहाँ पे, मेथ एथ प्रो पी, तो एम ही पहले आएगा, पहले तो हम लिख देंगे मेथिल, इसके लिए लिखेंगे प्रोपिल, और इसके लिए हमारा पूरा क्या है ईथर, तो इसके लिए हो जाएगा ईथर। एक बार पूरे को आप रोक के वीडियो स्क्रीनशॉट लेके आप खुद से प्रैक्टिस करिए, और अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में आप फिर से उस क्वेश्चन नंबर को हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।